एक राजा का दो रानी थे, बड़े रानी और छोटे रानी। राजा दोनों ही रानी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी रानियों कभी कभी आपस में बहुत झगड़ता था। इसका कारण ये था कि बड़े रानी बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी। उसको राजा ने शादी किया था उसकी धन दौलत और उसके पिताजी की राज्य के लिए, और छोटे रानी बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी जिसको राजा ने शादी किया था उसकी बुद्धिमत्ता और खूबसूरती के लिए। दोनों रानी की झगड़ने की वजह ये थी कि बड़े रानी का ये मानना था कि हर अमीर आदमी ही बहुत ही ईमानदार होती है और उसके साथ साथ वो लोग लालची नहीं होते हैं, और छोटे रानी का ये मानना था कि हर अमीर आदमी ईमानदार नहीं होता है और वो लोग ही ज्यादा लालची होता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए राजा एक दिन एक उपाय निकाला। अब आगे सुनो छोटे रानी और बड़े रानी, तुम लोगों का समस्या का एक समाधान मेरा पास है। मैं कल सुबह को ये साबित कर दूंगा कि अमीर आदमी ज्यादा लालची और कम ईमानदार होता है या गरीब आदमी ज्यादा लालची और कम ईमानदार होता है। कल तुम लोग मेरे साथ नदिया के पार चलना, जहाँ पे सब लोग नहाने जाते हैं, और उधर ही हम तुम लोगों को साबित कर देंगे कि कौन ज्यादा लालची और कौन कम लालची है। इसके बाद अगले दिन सुबह को राजा ने उसके दोनों रानी के हाथ में दो बक्सा दे दी जो खचाखच सोना और हीरे से भरा हुआ था, और उसने बोला कि उसको फॉलो करके उसके पीछे पीछे आए और क्या होता है वो लोग देखे। उसके बाद वो लोग चलते चलते नदिया की थोड़ी पास एक पेड़ जहाँ पे वो छुप सकते वहां पे छुप कर देखने लगा कौन आता है। राजा ने अपनी छोटे रानी को बोला कि उसके हाथ में जो बक्सा है उसको रास्ते पे रख दे, और वो लोग देखा एक बहुत ही गरीब आदमी उसी रास्ते से गुजर रही थी, और वो आदमी धीरे धीरे बक्सा के तरफ आ गई। अब आगे अरे इतने सारे सोने के अशरफिया, इतने हीरे, ये शायद किसी का होगा, कोई आदमी का होगा, शायद ये सब उसके सारे जिंदगी भर का कमाई होगा। अरे पास में कोई है, ये बक्सा किसका है, ये बक्सा किसका है? इतना बड़ा दौलत का बोझ तो मैं नहीं उठा सकता। अरे भाई कोई हो, अरे भाइयों बहनों कोई हो आसपास में, इधर आओ, देखो ये बक्सा किसका है, लेके जाओ। उफ, आसपास में तो कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, इस बक्से को लेके राजा जी के घर चलता हूँ, राजा जी के पास ही इसको दे के आता हूँ, क्योंकि जिसका भी बक्सा ये खो गया हो वो जरूर राजा जी के पास आएगा इस बक्से का लिए, इस बक्से को ढूंढ के निकालने के लिए। तो राजा जी तुरंत उसको ये दे सकेगा। बेचारा किसका है पता नहीं, सारा जिंदगी का भर का कमाई लगता है इसमें। चलता हूँ राजा जी के घर। फिर राजा ने देखा कि उसकी गांव की जमींदार उस रास्ते से आ रही थी। तो बड़े रानी को बोला कि उस के पास जो सोने की बक्से है, हीरे में खचाखच भरा हुआ, उस बक्से को रास्ते में रख के चले आए। जमींदार बहुत दूर थे तो इसलिए वो रानी को देख नहीं पाए। तो जब बक्से के सामने आए तो उसको बक्सा दिख गया। अब आगे अरे कितने हीरे, कितने अशरफिया, अरे इनसे तो मैं अपना कारोबार को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरा कारोबार में तो चांदी लग जाएगा। मेरा तो हर दिन होली, हर रात दिवाली होगा। अरे इतना पैसा से तो मेरा 2-3 पुरुष भी
को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कितना सोने कितना हीरा है ये सब लेके जाते हो। अरे किसका है, छोड़ो, आसपास में कोई है तो नहीं, देख लेता हूँ एक बार, आसपास में कोई है तो नहीं। दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर कोई नहीं दिख रहा है। इसको लेके अभी मैं घर चलता हूँ और ये सब को बेच के जितना भी रुपया है उस रुपया मैं अपनी कारोबार में लगा देता हूँ। उससे अपना कारोबार इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा 2-3 पुरुषों को भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से इधर से निकलता हूँ, कोई देखना नहीं मुझे। और अगले दिन राजा ने उस जमींदार और उस गरीब आदमी को दोनों रानी के सामने बुलाया और उन लोगों से पूछा कि उन लोगों को कोई सोने का बक्सा मिला था या नहीं। तो गरीब आदमी ने जवाब दे दी कि उसको सोने का बक्सा मिला था जो वो राजकोष में जमा कर दी है, और जमींदार ने बताया उसको कुछ मिला ही नहीं। फिर उसके बाद राजा ने उन दोनों रानियों को पूछा कि अब समझ में आया, अमीर आदमी ही ईमानदार होता है और लालची नहीं होता है, और गरीब आदमी ईमानदार होता है और लालची नहीं आदमी। इतने में से बड़े रानी को बहुत ही शर्म आ गया और वो राजा का बोला कि जमींदार से जमींदारी छीनने के लिए और इस गरीब को, इस गांव को जमींदार मारने के लिए। उसके बाद से बड़े रानी कभी भी छोटे रानी के साथ नहीं झगड़ा और छोटे रानी को अपनी सगी बहन जैसा प्यार करने लग गया। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगता है तो हम लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जरूर एक लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना, ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए।